हो गया चालू? सभी को गुड मॉर्निंग। आज कोई नहीं बोलेगा गुड मॉर्निंग। चीने तो वही था चोरवा, छोड़ जान। चलो बताओ, मानव नेत्र में कुछ रिवीजन कर लेते, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में दोष। दोष मतलब क्या? कमी। कुछ बीमारियां हो जाती है तो उन्हें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में दोष और उसके प्रकार और उपचार लिखेंगे आज। बस इतना में क्लास का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मानव नेत्र में दोष और उसका क्या लिखेंगे हम लोग? अब प्रकार देखेंगे और फिर क्या करेंगे? उपचार। दोष का मतलब फ्रेंड्स मत समझ लेना, दोष का मतलब फ्रेंड्स मत समझ लेना। फिलहाल में हम लोग जल्दी जल्दी बैठो बाबू, बैठा लो। जो 5 को 6 कर लो। हाँ, जो 5 है 6 कर लो। हाँ चलो बताओ, मानव नेत्र का वजन कितना होता है? हाँ, 5 से 7 ग्राम। व्यास कितना होता है? 2.5 से 3 ग्राम। 2.5 से 3 ग्राम। सबको पता है? मानव नेत्र की सबसे चमकीला पदार्थ कौन सा है? पदार्थ तो नहीं कर सकते। मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? नेत्र लेंस। कौन सा है? यह किससे बना होता है? किससे? प्रोटीन से बना होता है। किससे बनाता है? मानव नेत्र के लेंस को कौन जकड़ा रखता है? सिलेरी मांसपेशियां। मानव नेत्र का जो लेंस होता है कितने सिलेरी मांसपेशियों से जकड़ा रहता है? 6 सिलेरी मांसपेशियां लेंस को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। बढ़ाने और घटाने। कौन कौन सा लोग जो है मानव नेत्र को दान नहीं कर सकते हैं? जिनको एड्स रोग हुआ है वो दान नहीं करते हैं। हेपेटाइटिस और रेबीज रोग के नाम के जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं? आँख को दान नहीं करते हैं। आँख में वो कौन सी ग्रंथि है जो तैलीय पदार्थ का रिसाव करती है? मियोमियम नामक की ग्रंथि जो होती है क्या करती है? तैलीय पदार्थ का रिसाव करती है। और आंसू ग्रंथि किसे कहा जाता है? आंसू ग्रंथि लेक्टाइमल ग्रंथि कहा जाता है। किसको? लेक्टाइमल ग्रंथि को आंसू ग्रंथि कहा जाता है। इसका निर्माण जो है जन्म के 4 माह के बाद होता है। अगले वीडियो में 4 साल बोल दिए थे। 4 साल नहीं, 4 माह हो जाता है सब। तो कितने माह? 4 माह के बाद होता है। उतना समय के बाद जो है ना, 4 माह से पहले बच्चा को खूब मार मार कर रुला दीजिए। कहिए कि खाली झूठिया का रो रहा है, देखिए तो इसका कहाँ आंसू आ रहा है, इसका मन बढ़ गया है। झूठिया क्या कर रहा है? रो रहा है। समझ में आ रहा है? आँख की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है? श्वेत पटल के बाद वाली परत कोराइड या कोराइड बोला जाता है। और उसके अंदर वाली परत रेटिना। आँख के लिए आवश्यक पदार्थ यानी आवश्यक तत्व, आवश्यक न्यूट्रिशन कौन रखता है? कोराइड रखता है। यह किसके बाद आता है? श्वेत पटल के बाद वाली परत होती है। श्वेत पटल के बाद। श्वेत पटल कैसी होती है? पारदर्शी होती है कि अपारदर्शी? क्या यहाँ से प्रकाश पार होती है? नहीं होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस स्थान में बनता है? कहाँ पे? रेटिना। क्या रेटिना पे सभी जगह प्रतिबिंब साफ दिखाई देती है? नहीं। पीत बिंदु पर साफ दिखाई देती है और अंत बिंदु पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हो गया? रेटिना से एक नस जुड़ी रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश तंतु। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यह प्रकाश तंतु को यानी सूचना को किसके यहाँ भी देती है? मस्तिष्क क्या? और मस्तिष्क की सूचना को जो होता है हमारे शरीर को इंडिकेट कर देता है कि भैया लो ये सूचना आया है, इसके हिसाब से आप क्या काम करो? कार्य करो। कार्य क्या करो? करो। अच्छा ये बताओ, मानव नेत्र का जो रेटिना होता है इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 2 प्रकार के, क्षण कोशिका और शंकु। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है और शंकु कोशिका जो है प्रकाश के रंग को, वस्तु के रंग पहचानने में क्या करती है? शंकु कोशिकाएं मदद करती है। क्षण कोशिका से हम किसी वस्तु को पहचान सकते हैं। यह पदार्थ कितना चमकीला है, कितना क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। लेकिन अगर रंग की बात करें तो यह हमें बताता है कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका। अछुरवा उल्लू में शंकु कोशिका पहिए रह जाता है, ठीक ना। और शंकु कोशिका का एक और खासियत है कि यह दिन में बनता है। कब बनता है? शंकु कोशिका जो है सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश, किसी भी प्रकार का प्रकाश हो, प्रकाश में किसका निर्माण होता है? शंकु कोशिका का। और प्रकाश नहीं रहेगा तो निर्माण होने लगता है क्षण कोशिका का। और दोनों एक ही बार निर्माण नहीं होगा। और जब दोनों एक ही बार निर्माण हो जाता है तो उतना समय के लिए हम लोग का क्या होता है? उतना समय के लिए जो है हम लोग को, कुछ समय के लिए हम लोग के लिए क्या लगता है? एकदम
कभी कभी अचानक धूप से आइएगा ना अंधेरे में, तो उतना समय के लिए हमें चक्कर सा महसूस होने लगती है। उतना समय के लिए हमें क्या होने लगता है? चक्कर सा महसूस होने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानव नेत्र का जो रेटिना है उस पर शंकु कोशिका और क्षण कोशिका दोनों एक ही बार बन जाती है। अभी तो घाम में थे तो शंकु कोशिका बना रहेगा, ऐसे खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम अंधेरे में आ जाते हैं, वहाँ पे क्षण कोशिका बनने लगता है। तो इसमें कुछ समय का गैपिंग हो जाता है। उतना समय के लिए हम लोग का क्या होता है? मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता है, चक्कर से आने लगती है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सूचना दे, क्षण वाला दे कि शंकु वाला दे। और उल्लू में क्या होता है? बेचारा में शंकु पा ही नहीं जाता है, इसलिए बेचारा वो दिन में दिखता नहीं है, लेकिन रात को बड़ी खतरनाक दिखता है। वो कब दिखता है? रात को। इतना हम लोग पढ़ लिए थे ना, इसमें किसी को दिक्कत है? अब आँख के भाग देखते हैं, आँख का जो बाहरी भाग होता है उजला उजला, उसको हम लोग बोलते हैं कर्निया। नेत्र दान में कर्निया को ही दान करते हैं। कर्निया के अंदर जो होता है गोलेकार परत पाई जाती है, रंगीन टाइप की, इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस या परितारिका। यह जो होता है तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है, तेज प्रकाश में क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में क्या होता है? फैल जाता है। और आइरिस या परितारिका के बीच जो होती है एक छोटी, यह जो होती है ना 3 रंग की होती है, ब्लैक ब्लू और ब्राउन। ब्लैक ब्लू और कौन सी? ब्राउन। इसके नीचे एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, और पुतली के पीछे एक लेंस पाई जाती है जो हम लोग मानव नेत्र या मानव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस और आइरिस के बीच एक जल पाया जाता है जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच जो जल पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। यह मानव नेत्र के आकार को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। मानव नेत्र को एक आकार प्रदान करता है। यहाँ तक ले मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोष। क्या पढ़ेंगे? दोष। देखो, मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते हैं। आप जब भी पेपर में बैठिएगा तो ये नहीं कि अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए 5-6 प्रकार लिख दे। ठीक है ना? कितने प्रकार लिख दे? 5-6 प्रकार। तो फिर दिक्कत होने लगेगा आपको। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 प्रकार तो हम खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या होने लगेगा? दिक्कत होने लगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मुख्यतः 3 प्रकार के ही दोष लिखिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। पांचवा होता है मोतियाबिंद। पांचवा क्या होता है? मोतियाबिंद। और एक होता है वर्धनता। एक क्या होता है? वर्धनता। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन जब भी आप पेपर में बैठिएगा, कहाँ बैठिएगा? पेपर में। पेपर देने वक्त बैठिएगा तो वहाँ की नहीं कि चारों लिखे। ठीक है, आपको पूछेगा कि मानव नेत्र के दोष के बारे में लिखिए, तो लिखिए कि मुख्यतः 3 ही दोष होते हैं। ऐसे तो दोष बहुत से होते हैं, जैसे हमारे गाँव में बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त का बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 2-3 गो होगा जो हमारा दुख और सुख में क्या करता है? साथ देता है। तो ज़्यादातर केस में जो है मुख्यतः आँख में जो है 3 ही दोष पाया जाता है, यानी 3 प्रकार की ही कमियां पाई जाती है। पहला होता है निकट, दूसरा होता है दूर, और तीसरा होता है जरा। निकट, दूर और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष को। मुख्यतः कितने दोष? 3 दोष। कितने दोष दी? 3 दोष। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। कौन से दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दोस्त मत समझना, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में ना, कि नज़दीक वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। नज़दीक वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? कि मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिससे निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे, इस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या क्या हो गया जी? इसमें हो गया दोष 2 ठो। एगो निकट, तो निकट का क्या करेगा? निकट का हमें दिखाई देगा, खाली दिखाई लिख देते हैं। और दूर का दिखाई, इस रख रहा है जी बोर्ड, दूर का दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं लिख देते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ये मत समझ लेना कि दूर का दिखाई नहीं देता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसकी परिभाषा समझ में आ गया? परिभाषा बोल दोगे? मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे।
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं तो लोग सुनते रहो खाली। निकट दृष्टि दोष, ये क्या हो रहा है आज? इसके हम लोग लिखते हैं कारण। क्या लिखेंगे आप? कारण समझते कि क्या हो गया कारण? कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कारण क्या होता है? ठीक है, कारण समझते हैं निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष यानी कि नज़दीक की वस्तु दिख रही है और दूर की वस्तु दिख नहीं रही है, यानी हमारे आँख का जो फोकस था ना वो बेचारा कम हो गया है। फोकस क्या हो गया है? कम हो गया है। हम दूर का वस्तु नहीं देख रहे हैं, दूर का नहीं देख रहे, यानी हमारा फोकस पहले से क्या हो गया है? कम हो गया है। क्या हो गया जी? कम हो गया है। तो पहला इसका कारण होता है फोकस का छोटा हो जाना, यानी फोकस की मानव नेत्र की लेंस, मानव नेत्र का जो लेंस होता है इसकी फोकस का कम हो जाना। मानव नेत्र की लेंस की फोकस की क्या हो जाना? कम हो जाना। फोकस कम हो जाएगा, फोकस में कमी। फोकस पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको पता है कि फोकस जो होता है ना खोखी तो ये करेगा। पता है कि अगर किसी लेंस की फोकस में कमी आ रहा है, किसी लेंस की फोकस में क्या हो रहा है? कमी आ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यह लेंस जो है पहले से क्या हो गया है? मोटा हो गया है। पहले से क्या हो गया है? मोटा। तो दूसरा हो जाएगा नेत्र लेंस का क्या हो जाना? मोटा। हम खाली मोटा लिख देते हैं, ठीक है ना, लेंस का मोटा होना लिख देते हैं। किसका मोटा होना जी? लेंस का मोटा होना। पता है ना, मोटा लेंस का जो होता है फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके दो कारण हो गए, फोकस में कमी होना। तो अगर फोकस कमी होगा तो नेत्र लेंस का हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस का हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब हम तो लोग को फिगर से समझा देते हैं। ये हम लोग का आँख है, ये क्या है? हम लोग का आँख है, ये हम लोग का आँख है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए हैं और इसे हमारा आँख क्या कर रहा है? देख ले रहा है। ये रेटिना वाला पीछे वाला भाग क्या होता है? रेटिना। यह स्वच्छ आँख का चित्र है, स्वच्छ आँख का क्या है? चित्र है। लेकिन अब इस वस्तु को दूर रख दिए हैं, इस वस्तु को क्या कर दिए हैं? दूर रख दिए हैं। और ये हो गया मानव नेत्र का लेंस और ये हम लोग का हो गया रेटिना। क्या हो गया? इस प्रकार से हम बना देते हैं एक रेटिना, ठीक है। अब यह नहीं देख पाती है, अब यह देख नहीं पाती है। इसका मतलब क्या समझ में आया? यहाँ पर टकलवा को रख देते हैं। अगर वस्तु आँख के नज़दीक था, अगर वस्तु आँख के नज़दीक था तो उस समय प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन रहा था। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? रेटिना पर। यानी प्रतिबिंब इतना इसकी बनाने की क्षमता है, इतना दूर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता है। अब वस्तु को दूर रख दिए हैं, वस्तु को क्या कर दिए हैं? दूर रख दिए हैं। और ये प्रतिबिंब क्या कर रहा है कि यहीं बना रहा है, रेटिना से पहले ही बना दे रहा है। रेटिना से क्या कर दे रहा है? पहले ही बना दे रहा है। तो इसका कारण एक और संभव हो जाता है, इसका कारण एक और वो संभव हो जाता है कि पहले जो है रेटिना यहीं तक था, पहले मेरा रेटिना यहीं पर था, ताकि तभी तो रेटिना पर फोकस बन रहा था। पहले मेरा रेटिना यहीं पर था, रेटिना में तो किसी को दिक्कत है नहीं ना, हाँ। तो पहले मेरा रेटिना यहीं पे था। अब क्या हो गया है कि रेटिना चौराहा बढ़ के जो है आगे चल गया है, बढ़ के आगे चल गया। तो इसका एक और दोष पता चल गया हम लोग का, क्या? ठीक है, कि नेत्र का जो होता है, नेत्र का लंबा हो जाना। नेत्र का हो जाना, अगर नेत्र लंबा हो जाएगा, नेत्र लंबा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले रेटिना यही था, अब इसकी दूरी थोड़ा से बढ़ गई है, इसकी दूरी थोड़ा सा क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो नेत्र लेंस का लंबा होना, नेत्र लेंस का क्या होना? लंबा होना। नेत्र लेंस का तीसरा ले देते हैं, नेत्र लेंस का लंबा होना। नेत्र लेंस का क्या होना जी? लंबा होना। अगर यह लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यार पहले तो यहीं तक था, पहले तो यहीं तक था, अब ये चोरवा लंबगोड़ होके यहाँ हो गया। कब? जब हमको दोष हो गया, तब हमारे आँख में कोई कमी आ गई, आँख में कोई क्या हो गई? कमी आ गई। तो अब यह थोड़ा सा क्या हो गया? लंबा हो गया। यानी पहले प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता था, यहीं पर रेटिना था, अब पैदल चल के यहाँ आ गया है, पैदल चल के क्या हो गया है? यहाँ आ गया है। यानी कि लेंस से पहले रेटिना यहीं पे था ना, अब थोड़ा दूर चल गया, थोड़ा क्या हो गया है? दूर चल गया है। तो नेत्र लेंस का नहीं, नेत्र गोलक का, नेत्र लेंस का नहीं, नेत्र गोलक का लंबा होना।
नेत्र गोलक का लंबा होना यानी का नेत्र गोलक का लंबा होना यानी लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। जैसे मान लो कि पहले हम इस व्यक्ति को यहाँ से छू ले रहे थे, ऐसे छू ले रहे थे, अब यही उड़ के भाग गए वहाँ गेट के पास, तो छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे। तो ये नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना यानी लेंस से, किससे जी, लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना, रेटिना की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस से किसकी दूरी बढ़ जाना, रेटिना की दूरी बढ़ जाना। और चौथा एक और दोष होता है जो मतलब खास कोई दोष नहीं है, अगर इसकी फोकस में कमी हुई है, अगर नेत्र लेंस की फोकस में क्या हुई है, कमी हुई है, तो इसका मतलब इसका क्षमता जो है बढ़ गया होगा। पता है ना, क्षमता जो होता है फोकस का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी अगर फोकस में कमी हुई है तो क्षमता इसका बढ़ गया होगा, क्षमता का बढ़ जाना। ये 4 कमियां हैं, मुख्यतः 3 ही कमियां हैं, ये तो इसी से निकाल ली जाती है, ये तो इसी से क्या कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। किसी को कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है जी? निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ से दिखाई दे, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, इस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण जो होता है फोकस का क्या होना, कम हो जाना, फोकस का क्या होना, कम होना। अगर फोकस कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि हम लोग का लेंस क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। इसका दूसरा मेन कारण होता है, ये दोनों तो एक ही में आ जाता है, ठीक है ना, ये दोनों तो एक ही में आ जाता है। फोकस की कमी होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकस में कमी होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और दूसरा इसका कारण होता है कि मान लो अगर फोकस में कमी ना हो, फोकस उतने रहे, फोकस कहाँ रहे, उतने रहे, तो दूसरा क्या होता है कि रेटिना में जो है चोरवा और पीछे चला जाता है, और कहाँ चला जाता है, पीछे। तो दूसरा होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक का हो जाएगा। मान लो कि पहले मेरा जो है ना नेत्र जो गोला था ऐसे था, अभी ऐसे पसर जाएगा, समझ में आ रहा है तो लोग को, और क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा फैल जाएगा। तो देखो पहले इतना पथा ना, मान लो इतना पथा मेरा, अभी ऐसे हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी भी बढ़ रही है। जैसे मान लो पहले गोला कोई ऐसे होगा, ये छोटा सा कोई गोला है, अब इस गोला को हम फैला के ऐसे कर दे, समझ में आ रहा है। तो पहले यह वाला भाग तो यहीं पे था, अब बढ़ के यहाँ आ गया है कि नहीं है, बढ़ के यहाँ आ गया है। तो नेत्र गोलक का क्या होना, लंबा होना, यानी नेत्र से, ये नेत्र लेंस हो गया, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी का क्या होना, बढ़ जाना, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब इसका हम देखेंगे उपचार, क्या देखेंगे, उपचार, क्या देखेंगे बाबू उपचार में देखो क्या किया जाता है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस लेंस का प्रयोग करेंगे जी, अवतल। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि लड़का सब कैसे याद रखेगा, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। तो एक ट्रिक बता देते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर देखने के लिए नहीं, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, उत्तल, कौन सा, उत्तल। और निकट के लिए अवतल, अवतल। ये है हम लोग की बीमारी, ये क्या है हम लोग का, और ये हम लोग का क्या है, उपचार। निकट दृष्टि दोष में उत्तल, सॉरी दूर दृष्टि दोष में उत्तल, और निकट में कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देखो हमको हो गया रोग, तो रोग में कौन अक्षर, 2 अक्षर। तो जो उपचार करेगा वो बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। उपचार देखो, रोग बड़ी बात नहीं है, इसका उपचार हो जाना बड़ी बात होता है, ठीक है। तो इसमें 3 अक्षर हो जाएगा, बड़ा वाला अक्षरिया उपचार रहेगा, बड़ा वाला अक्षरिया क्या रहेगा, उपचार। 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4, याद रखोगे, 3 के लिए 4, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। जौन में 2 अक्षर आएगा उसके लिए 3 का प्रयोग करेंगे, 3 अक्षर वाला, और जौन में 3 अक्षर आएगा उसके लिए कब अक्षर, 4। ये मत प्रयोग कर देना कि अच्छा दूर दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आएगा
तो द में ऊ की मात्रा आ रही है, दू का आ रहा है, दू, और ऊ से उत्तर, ऊ से उत्तर, समझ में आ गया। द में ऊ की मात्रा आ रही है दू, और दू से क्या हो जाएगा, द में ऊ की मात्रा आ रही है ऊ, और ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तल। तो अगर दूर के लिए उत्तल तो बचा खुचा अवतल, अब बचे में का निकट बचा है। जारा में दोनों का प्रयोग किया जाता है, बुढ़वा सब करता है। चश्मा पहलेगा ऐसे, ऐसे पहनता है खतरनाक, ऐसे पहन कैसे चलता है सब, है कि नहीं है। बुढ़वा लोग को दिखता है सब, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दिखता है, लेकिन बहुत गड़बड़ करता है सब, ऐसे दिखता है जानबूझ के। पैसा 10 का नोट लिया रहेगा, आजमाएगा, कहेगा बचवा तो देखता है 10 का नोट यहाँ अगर कह दे कि नहीं भाई 5 का नोट है, घुड़ के बैठेगा, है देखा बुढ़वा सा 10 का नोट है, उसको पता है कि 10 का नोट है। आप देखते हैं कि आखिर अवतल दर्पण का जब, सॉरी दर्पण नहीं जी, लेंस, अगर निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग क्या करिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी। देखो, तो एक व्यक्ति गया और डॉक्टर जिसे कह रहा है, ओ मुरमाई बाप मुझे आँख से थोड़ा जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है, एक काम कीजिए आप मेरा उपचार कीजिए। क्या कीजिए, उपचार कीजिए। डॉक्टर करे टेंशन मत लो बाबू, एक काम करो, तुम अपना आँख जो इस मशीन में डालो, आँख का करो मशीन में डालो। तो वह व्यक्ति जो है पहले उस आँख के बारे में रिसर्च करेगा, कौन, डॉक्टर, और उसको यह पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को नज़दीक, इतना नज़दीक की वस्तु जो है दिख जा रही है, इतना नज़दीक की वस्तु क्या हो जा रही है, दिख जा रही है, यानी कि ये इतना दूर का क्या कर लेगा भाई साहब, आराम से देख लेगा। छोटा सा फिगर बना रहे हैं, आपके बुक में बड़ा सा फिगर है, देख लेना। जब यह इस व्यक्ति का देख लिया कि इतना दूर तक यह व्यक्ति क्या कर सकता है कि आँख को देख सकता है, और फिर देख लिया कि इस चोरवा को दूर पर वस्तु रख दे रहे हैं ना, दूर पर वस्तु रख दे रहे हैं, तो यह नहीं देख पा रहा है। यह क्या कर रहा है कि नहीं देख पा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जा रही है। प्रतिबिंब क्या हो रही है, रेटिना से पहले ही बन जा रही है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रही है। अब डॉक्टर लगाता है दिमाग, डॉक्टर क्या लगाएगा, दिमाग, कहेगा बाबू तू टेंशन मत ले, तुमको नज़दीक का दिख जा रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, नज़दीक का तो तुम देख लिया और दूर का वस्तु नहीं देख रहा है। एक काम करते हैं, तुमको हम एक तो लेंस दे देते हैं, क्या कर देते हैं, लेंस। तो डॉक्टर लेंस देते समय, डॉक्टर लेंस देते समय लेंस पर फोकस लिखता है, लेंस पर क्या करता है, फोकस लिखता है, और वह लिखता है वह फोकस लिख लेता है, यह आँख कितना दूर तक देख रहा है, इसी फोकस को क्या कर लेता है, माप लेता है कि कितना दूरी तक देख ले रहा है। ये हमारा आँख देख ले रहा है ना, यह वाला भाग हमारा आँख देख ले रहा है, निकट की वस्तु को क्या कर रहा है, वो देख ले रहा है। तो वह व्यक्ति क्या करता है ना, वह व्यक्ति यानी डॉक्टर कहता है एक काम करते हैं, ये नज़दीक का देख ले रहा है। मान लो कोई घर का लड़का है हमारे, उसको कहे कि जाओ घरवा के बाहर से मेरी मोटरसाइकिल है घर के अंदर लगा दो, गया खटाक से लगा दिया। लेकिन उसी व्यक्ति को कह दिए कि जाओ और हम जो अपना भभुआ में मोटरसाइकिल छोड़े हैं और घर ले जाके लगा दो, कोई मोटरसाइकिल लगाएंगे, उतना दूर जाएंगे, नहीं जाएगा। तब हमने एक उपाय सोचा, हमने क्या सोचा, एक उपाय, क्यों ना उस व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि खाली मोटरसाइकिल मेरा घर से बाहर है। कहाँ है, घर से बाहर, एक्चुअल में कहाँ है बतेबे न करें, हम एक्चुअल में कहाँ है बतेबे न करें, खुदे खोज खाज के ला के घर लगा देगा, ठीक है। उसी प्रकार से डॉक्टर क्या करता है कि वस्तु दूर है ना, तो आँख को क्या पता है कि दूर है, ठीक है, आँख को उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस वस्तु को ये क्या करता है कि नज़दीक लाने का प्रयास करता है। वास्तव में नहीं लाता है, वास्तव में नहीं लाता है, यह केवल कल्पना मात्र होता है। उस वस्तु को नज़दीक लाने का प्रयास करता है। क्या करने का प्रयास करता है, नज़दीक। और क्या करता है कि इसके आँख के सामने एक जो है लेंस लगा देता है, इसके आँख के सामने क्या करता है, और यह लेंस लगा देता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, थोड़ा से फिगर तो छोट छोट बना रहे हैं ना, बुक में से देख के बना लीजिएगा बड़ा फिगर, ठीक है।
एक कौन सा लेंस लगा दिया? अवतल लेंस। तो पहले प्रकाश किस पे पड़ेगी? अवतल लेंस पे। तो अवतल लेंस इस वस्तु का क्या करेगा कि पीछे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बना देगा। क्या कर देगा? एक टकला का प्रतिबिंब पहले कहाँ था? बड़ी दूर पर। वस्तु कहाँ था? वस्तु पहले बहुत दूर था, जिसको आँख नहीं देख रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे एक लेंस लगा दिया डॉक्टर, आँख के सामने का लेंस लगाया है, लगाया है ना आँख के सामने। तो पहले ये लेंस जो है, लेंस जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ? वहाँ जहाँ पर हमको दिख रहा था, यहाँ पर हमको दिख रहा था ना। तो यह लेंस क्या करेगा कि उस दूर वाली वस्तु को ले आकर नीचे कर देगा, यहाँ पर नीचे नहीं नज़दीक कर देगा, जहाँ पर हमको दिखाई देता है साफ साफ, जहाँ पे हमको दिखाई देता है। यही डॉक्टर सब करता है। जो दूर की वस्तु है ना, उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के सामने बना देता है, जहाँ से हम देख सकते हैं, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यह एक्चुअल में व्यक्ति है टकली? टकली नहीं, टकला इसको कह सकते हैं। यह टकला क्या एक्चुअल में है? नहीं, यह एक कल्पना भर की मात्र है। यह पहले दूर था, पहले कहाँ था? दूर। अब इसकी प्रतिबिंब बन गया है आँख के सामने, जहाँ पर हम वस्तु को देख सकते हैं, जहाँ पे हम वस्तु क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इतना दूर तक हम देखते थे ना जी, इतना दूर तक देखते थे, ठीक है। अब इस टकला का जो इमेज, इस टकला का इमेज यहीं पर है ना। इस टकला का इमेज हमारा जो आँख है, हमारा क्या है? आँख जो है कहाँ बना देगा? रेटिना पर बना देगा। क्यों? क्योंकि इतना दूर की वस्तु को देखने में क्या है? सक्षम है। इतना दूर की वस्तु देखने में क्या है जी? सक्षम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको ये फिगर नहीं बनाना है, आपको फिगर जो इस बुक से देख के बना लेनी है, ठीक है। इस बुक में फिगर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? देख के बना लेंगे। दिख रहा है? इस कैमरा में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हम बुक लगा देंगे, आप लोग देख के बना लेंगे। आप यहाँ से देख के बना लेंगे, केवल हम समझा दिए हैं। क्या किए? हम समझा दिए हैं। वो अब डॉक्टर क्या करता है? दूर वाली वस्तु को आँख के सामने रख देता है, जहाँ से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? साफ साफ देख रहे थे। तो ये हो गया हम लोग का उपचार। क्या हो गया? उपचार। ठीक है, कौन सा लेंस का जी? अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का। क्वेश्चन पूछता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए वस्तु का मान क्या होता है? यानी यू कहाँ रखते हैं? तो यू रहता है हम लोग का अनंत पर। यू कहाँ रहता है जी? अनंत पर। यू अनंत पर रखते इन्फिनाइट रहता है, ठीक है ना। तो जब भी आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो दूरदृष्टि दोष के लिए यू का मान इन्फिनाइट लेंगे। यू का मान क्या लेंगे? इन्फिनाइट। इसमें किसी को दिक्कत है? ये था हम लोग का दोष, ये था कारण, ये था क्या? कारण। और यहाँ पे उपचार कहाँ लिख दिए हम इसका? यहाँ पे हम उपचार लिख दिए हैं, ठीक है ना। उपचार तो भी बताएंगे। उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बताओ। उपचार में जो होता है, उपचार में अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस जी? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उपचार लिख के इसके बाद एक फिगर बनाना है। उपचार के नीचे ही क्या करना था हमें? इसका फिगर बनाना है। तो घर से बुक से देख के आराम से आसानी से बनाना है। इसमें कोई दिक्कत है? यह व्यक्ति का, यह वह आँख है जहाँ तक हम देखने में सक्षम है। यह वह आँख है जो हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चश्मा लगा दिए तो दूर की वस्तुएं जो है जहाँ पे हम देखने में सक्षम है वहाँ पे आ जाती है, और उसको आँख अब आसानी से देख के रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती है। क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है। रेटिना से पहले ही बन जाता है। और उपचार कराने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं? इसका रेटिना पर बनाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? तो चलो निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख लेते हैं। जल्दी से लिखो निकट दृष्टि दोष के बारे में। लिखो निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मायोपिया भी इसे कहा जाता है। लिखिए, हेडिंग डाल दिया निकट दृष्टि दोष। पहले डायरेक्ट निकट हेडिंग दृष्टि दोष डाल दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब डाल दिया हेडिंग ना। चलो निकट दृष्टि दोष लिखो। मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष
मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ, निकट की वस्तुएं साफ साफ, निकट की वस्तुएं साफ साफ, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, न दे। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। 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 ठीक है, कारण लिखो। क्या करना है हमें? कारण लिखना है। पहला कारण लिखिए, नेत्र लेंस का मोटा होना, 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 जिससे 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 हो गया, जिससे या जिसके कारण। ठीक ना, जिसको जो समझ में आएगा लिख लेना, जिससे या जिसके कारण। नेत्र की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र की फोकस दूरी घट जाना। ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखो। नेत्र गोलक का लंबा होना, 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 जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। कोई दिक्कत है? बोलो मेरे प्यारे प्यारे शेर। आप लिखो उपचार। क्या लिखेगा? उपचार। क्या लिखना है जी? उपचार। क्या लिखोगे? उपचार। उपचार में लिखिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके नीचे जो है भारती भवन के, किसके? भारती भवन के पेज नंबर 54, पेज नंबर कौन सा? 54 का ये फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर क्या कर लीजिएगा?
बना लीजिएगा। और इसे बनाते समय ना डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद तुम लोगों को ख्याल है। पहले मरीज क्या कहेगा, डॉक्टर जी दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर इसकी फोकस माप लेगा कि तुमको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब फिर देखेगा तुमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो दूर की वस्तु को नज़दीक लाने का प्रयास करता है। उसके लिए कौन सा लेंस लगा देगा, अवतल। अब वस्तु जब नज़दीक आ जाएगी, एक्चुअल में नहीं आती है, केवल कल्पना मात्र रहता है। देख रहा है डॉट डॉट डाले हैं, अब उसको क्या कर लेता है, आँख जो है देख लेती है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष। स्विच ऑफ करो, ऑफ मत करना, केवल बंद कर। दूर दृष्टि दोष, कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। हो गया है। अब हम लोग सीख रहे हैं दूर दृष्टि दोष। यह जो होता है निकट दृष्टि दोष के जस्ट विपरीत होता है। सारा काम का होता है, उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है जी, निकट दृष्टि दोष से सारा काम उल्टा कौन करता है, दूर दृष्टि दोष। अगर आप निकट दृष्टि दोष पढ़ लिए हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष पता होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। दूर की वस्तु क्या होगी, ये दूर की वस्तु टिक लगा दे रहे यानी साफ साफ दिखाई देगी, और नज़दीक का दिखाई नहीं देगी, यानी इसको निकट लिख देते हैं। जौन सा दोष होता है ना तो उन्हीं चीज हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, इस दोष को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। लिख लेगा ना तो लोग, दीर्घ दृष्टि दोष का, इसको दीर्घ भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो दूर की वस्तु क्या होगा, ये साफ साफ दिखाई देगा, और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कारण। क्या पढ़ने वाले हैं, कारण। क्या पढ़ने वाले हैं जी, कारण। इसका देखो कारण क्या होता है। निकट में कारण क्या था, निकट में कारण ये था, देखो इसको हो गया है दूर दृष्टि दोष। अंकुर इधर सुनो, इसको हो गया दूर दृष्टि दोष, यानी ये दूर की वस्तु को देख ले रहा है। दूर की वस्तु क्या कर ले रहा है, देख ले रहा है, और नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। नज़दीक के वस्तु को क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है, यानी कि इसकी फोकस दूरी जो है बढ़ गई है। फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई। इसकी फोकस इतना बढ़ गई है कि दूर की वस्तु को देख ले रहा है और नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो पहला कारण होता है फोकस दूरी का बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना, तो अगर फोकस दूरी बढ़ रहा है, अगर फोकस दूरी बढ़ रहा है तब इसका मतलब कि लेंस पतला होगा। लेंस का होगा, पतला। पता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है, और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो पहला कारण लिखेंगे क्या, लेंस का पतला होना। पतला होना, अगर लेंस पतला हो जाएगा तो इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी क्या हो गई है, फोकस गलती हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई है। तो पहला कारण हो गया कि लेंस का पतला होना, यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। एक इमेज से समझा देते तू लोग को। ये हम लोग का है मानव नेत्र, ये कौन सा है, और ये दूर की वस्तु को क्या कर ले रहा है, भाई साहब है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले रहे हैं। दूर की वस्तु को क्या कर ले रहे हैं, साफ साफ देख ले रहे हैं। ठीक ना, रेटिना प्रतिबिंब बन गया है और ये दूर के वस्तु को साफ साफ देख ले रहे हैं। जब प्रतिबिंब रेटिना बन जाएगा तो समझ लेना कि साफ साफ देख रहे हैं। जब यहाँ पे मान लो कोई टकला है, क्या मान लेते हैं, टकला को मान लेते हैं। टकला काहे नाम लेते हैं तो यह दूर के वस्तु को साफ साफ देख लेता है। लेकिन अगर इसी भाई साहब को पास में ला दो, नज़दीक, आँख के सामने, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, इसका जो प्रतिबिंब है
वह रेटिना के बाद बनने लगता है। इधर समझो लड़के, रेटिना के बाद बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के बाद। फोकस तो यहाँ पर जितना था वही है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जा रही थी, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बन जा रही है। अभी तो रेटिना का एक अपना नियम है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे पड़ती है उसी को देख लेता है। और रेटिना के किस बिंदु पर? अगर पीत बिंदु पर पड़ी तो साफ साफ देखेगी, पीत बिंदु पर पड़ेगी तो साफ साफ देख लेगी, ठीक ना। पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच होता है पीत बिंदु, वहाँ पे क्या करती है? साफ साफ देख लेती है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना क्या हो रहा है? बाद बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कारण कि नेत्र लेंस का पतला होना, यानी फोकस दूरी का होना, बढ़ जाना। इसका फोकस यही होना चाहिए था, लेकिन बढ़ के आगे निकल गया है। बढ़ के क्या हो गया है? यह स्वच्छ आँख है जब वस्तु दूर है, ठीक ना। वस्तु कहाँ है? दूर। जब वस्तु नज़दीक आ गया तो इसकी क्या हो गया? प्रतिबिंब रेटिना क्या हो रहा है? बाहर बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है, इस भाग पे प्रतिबिंब बन रहा है, अब इस भाग पे, ठीक है, इस भाग पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब जो है इसका दूसरा कारण एक और होता है। हो सकता है कि फोकस ना बढ़ा हो सकता है कि फोकस ना बढ़ा हो, और पहले जो है ये स्वस्थ व्यक्ति का आँख है ना, पहले जो है प्रतिबिंब यहाँ तक करेक्ट बना लेता है। अब ये भी हो सकता है कि यह जो नेत्र का गोलक है ना, नेत्र का गोलक है, यही हो सकता है कि सिकुड़ गया हो। क्या हो गया हो? सिकुड़ गया हो। तो पहले यहाँ था, अगर ये सिकुड़ जाएगा तो अब तो इसकी गोलाकार ऐसी ना हो जाएगी जी। इसका दूसरा कारण होता है कि नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, नेत्र गोलक का होना, सिकुड़ जाना। तो दूसरा होता है नेत्र गोलक का यानी अगर नेत्र गोलक सिकुड़ गया, इधर समझो, पहले मान लो कि हमारा नेत्र का गोलक था, ये नेत्र का हमारी क्या थी? गोलक थी। अब अगर ये सिकुड़ गई है तो पहले तो, अब ये सिकुड़ गई है तो इतना हो जाएगी, अब इस प्रकार से गोला बनाएगा। समझ आया तू लोग? तो नेत्र गोलक अगर सिकुड़ जाती है, नेत्र गोलक क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो पहले तो दूर था रेटिना, अब रेटिना क्या होती है कि नेत्र लेंस के करीब आ जाती है, नेत्र लेंस से क्या हो जाती है? करीब आ जाती है। इसका दूसरा कारण होता है कि नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, यानी नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? घट जाना। नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? घट जाना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? घट जाना, है ना। तीसरा देख लो भाई, अगर इसकी फोकस बढ़ गई है तो क्षमता घट गया होगा, तो नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। लेंस लिख देते हैं, लेंस, नेत्र लिख दो। नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। क्षमता फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता फोकस के, मानो नेत्र का जो लेंस होता है कितने मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल। 20-25 वो कैमरा खरीदेंगे तब न जाके होगा हमारा, जो 10-10, 15-15 मेगापिक्सल का चलाता होगा। तो ये हो गया कारण। अब हम इसका देखते हैं उपचार। क्या देखते हैं? उपचार। तो उपचार गया एगो डॉक्टर के पास, बोला ये डॉक्टर जी, कौन तो कर रहा है का, ये डॉक्टर जी है, और डॉक्टर जी से ये बोल रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर जी से बोल रहे हैं, देख रहा है कैसे किया ये, और ये डॉक्टर जी से बोल रहे हैं, क्यों है डॉक्टर जी, सुन रहे हैं। डॉक्टर बड़ा तिरसा होता है सब। तो डॉक्टर जी से बोल रहा है कि भैया हमें हो गया है आँख में प्रॉब्लम, एक काम करिए आप चेक करके बताइए कि हमें क्या दिक्कत है, हमको सही दिख उख नहीं रहा है। तो डॉक्टर जी कहेंगे टेंशन मत लो बाबू,
फीस जमा कर दिया है ना? हाँ जमा कर दिया। चलो ये मशीन में लगाओ आँख, तो मशीन में आँख को चेक करेगा कि एक्चुअल में क्या क्या दोष है, तब बताएगा बाबू तुमको दूरदृष्टि दोष है। क्या है तुमको? दूरदृष्टि दोष है, यानी तुम दूर की वस्तु देख ले रहे हो लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। कहेगा हाँ डॉक्टर जी आप तो क्या बात कह दिए, यही हमको दिक्कत है, यही हमको दिक्कत है। कहेंगे चलवा तू टेंशन मत ले, हम तुमको एक लेंस देंगे, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस। तो उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उपचार में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उ से उत्तल, दूर से दूर, उ से उत्तल, दूर से दूर, दू में उ से उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप देखो डॉक्टर जी और रोगी में कैसे संवाद हो रहा है। डॉक्टर जी कह रहे हैं कि देखो जब तुम्हारा आँख ठीक है ना बबुआ, तुम्हारा आँख ठीक है तो टकला को तुम दूर से देख ले रहा है, वस्तु को हम टकला कह रहे हैं, वस्तु को क्या कर रहे हैं? टकला। तो तुम दूर की वस्तु को क्या कर रहा है कि साफ साफ देख ले रहा है भाई, है ना? साफ साफ क्या कर ले रहा है? देख ले रहा है। लेकिन यह व्यक्ति जब तुम्हारे करीब में आ जा रहा है, यह व्यक्ति जब तुम्हारे क्या हो जा रहा है? करीब आ जा रहा है, तो तुम इसको नहीं देख पा रहे हो। जानते हो क्या है? तो कहा काहे डॉक्टर जी बता दें तो कह रहे टेंशन मत लो बबुआ, देखो बता रहे हैं, पैसा उसी के लिए लिया है फीस ना। तो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बन जा रहा है। यह कब था? जब इसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तब। और ये कब की सीन है? जब टकलवा जो है, टकलवा, टकलवा मतलब क्या? वस्तु। सच में तो टकला मत लिख देना भाई परीक्षा में, क्या लिख देना? वस्तु। वस्तु जो है आँख के जब नज़दीक आ जाएगी तो आपका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है। तो फिर पूछेगा कि डॉक्टर जी इसका उपचार बताइए। कहेंगे टेंशन मत लो, ये जो नज़दीक का वस्तु है ना, जो नज़दीक का वस्तु है, एक काम करते तुमको दूर जितना दूर दिखाई दे रहा है ना, इस वस्तु को उतना दूर हम भेज देते हैं। नहीं समझा? इसको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के बाहर चला गया है। तो तुमको दूर तो दिखाई दे रहा है, तो आँख में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फिर तो ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, बड़ा दिक्कत की झमेला है। तो कुछ किए बिना जो है हम वस्तु को ही क्या करते हैं कि हमको दूर का दिखाई दे रहा है ना जी, तो हम दूर से काम चलाएंगे और इस वस्तु को क्या कर देंगे? दूर भेज देंगे। इस वस्तु को क्या कर देंगे? दूर। अब इस वस्तु को दूर भेजने के लिए ये देखो, ये टकलवा है नज़दीक ना, ये कौन सा है? टकलवा है। और इसके सामने हम एगो लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब इसका लेंस, इस लेंस का प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु जो है, इस लेंस का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस क्या करता है? लेंस क्या करता है कि दूर बना देता है। कहाँ बना देता है? दूर। कहाँ बना देता है? दूर। और आँख अब इसको क्या कर लेती है? थोड़ा सा गैपिंग छोड़ के बनाते हैं, ठीक ना? ये कौन सा लेंस लगा दिए हैं? उत्तल। अब आँख क्या करती है? मानव नेत्र का आँख जानता है ना जी, इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब करेक्ट कहाँ बना देती है? रेटिना पर। कहाँ बना देती है जी? रेटिना पर। इसका फिगर अगर आपको बनाना होगा तो आपके बुक में हम बता दे रहे हैं, आपके बुक में जो है पेज नंबर यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे है ये, क्या करेगा आप? बना लीजिएगा। बना लोगे ना जी? बना लीजिएगा ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत उक्कत है वो नहीं। आप देखो, आप समझो, इधर इसको दूर का दिखाई दे रहा था, नज़दीक का दिखाई नहीं रहा था। डॉक्टर जी का इलाज है, जो नज़दीक का वस्तु है ना, इसी को हम काल्पनिक जो है दूर भेज देते हैं। काल्पनिक तौर पे कहाँ भेज देते हैं? दूर। और तुमको तो दूर का दिखाई दे ही रहा है, तुम जाके दूर से क्या करने ले रहा? दूर देख लेना, तो ये व्यक्ति देख लेगा। ठीक है जी? फिगर तो बना लोगे? ये फिगर समझ में आ रही है? बुक से छाप लेना, अच्छा से बनाना बुक से देख के, ठीक है? इसको खोल दो बाबू, इसको खोल दो। तो ये हम लोग का हो गया दूर दृष्टि दोष। इसमें डॉक्टर जी अच्छा लग रहा है कि रोगी? रोगी अच्छा है, मोटू दास है। चलो लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि, अच्छा एक बात समझ लो, निकट दृष्टि दोष के लिए यू का मान क्या था? इनफाइनाइट। और दूर दृष्टि के लिए यू का मान जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है? चलो देखिए, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष
मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष, 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 मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, और नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई न दे, तो ऐसे दोष को तो ऐसे दोष को तो ऐसे दोष को तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका लिखिए कारण। क्या लिखिए? कारण। क्या लिखना है? कारण। 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 कारण में क्या हो जाएगा? नेत्र गोल है ना जी, नेत्र लेंस का पतला होना नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस का पतला होना यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस का पतला होना यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। कौन सा बढ़ जाना जी? फोकस दूरी का बढ़ जाना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? दूसरा लिखिए, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना यानी नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। ठीक है। हाँ, अगर इसे लिखना है तो लिख सकते हो, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। ये किस पे आधारित है? फोकस पे ही आधारित होता है। किस पे? फोकस पे। नेत्र लेंस की क्षमता का होना? घट जाना, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। तीसरा लिख लो, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना, नेत्र लेंस की क्षमता क्या होना? घट जाना, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के, प्रतिबिंब रेटिना के, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनती है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनती है। प्रतिबिंब रेटिना क्या होती है? पहले बनती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में, जबकि दूर दृष्टि दोष में, जबकि दूर दृष्टि दोष में, जबकि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनती है, प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनती है। प्रतिबिंब रेटिना क्या होती है? बाहर बनती है। हो गया? प्रतिबिंब रेटिना क्या होती है? आई लिख लो, उपचार। देखो उपचार, किसका उपचार? दूर दृष्टि दोष का उपचार। उपचार लिखिए, उपचार लिख लो बाबू। दूर दृष्टि दोष के उपचार में, 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 दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हो गया टाइम हो गया जी। जरा दृष्टि दोष लिख लो, बहुत सस्ता है। कि कल पढ़ा देंगे? हाँ, कल करा देंगे। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए जोश नई उम्मीद के साथ। आराम से निकलो।